मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के संबंध में मैं आज प्रोविजंस बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में अभी मैं ये बताऊंगा कि इसका मीनिंग ऑफ सीपीसी क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड को का अर्थ क्या है। इसके बाद इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी क्या है। इसके बाद उसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है। इन सभी बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि मित्रों जानते हैं, लॉ रिलेटिंग टू सिंपली सेइंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन सिविल कोर्ट्स, अर्थात सिविल कोर्ट्स में जो भी प्रैक्टिस और प्रोसीजर रेगुलेट होती है, जिसके तहत सिविल प्रकरणों की पूरी कार्यवाही नियंत्रित होती है, उस प्रक्रिया को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में बतलाया गया है। मतलब पूरे सिविल प्रकरण में दावा प्रस्तुत होने से लेकर न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही, ऑर्डर और डिक्री तक जो भी चलती है, वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के प्रावधानों के अनुसार ही क्रियान्वित होती है। नेक्स्ट स्टेप है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में 1908 का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एप्लीकेबल है। इसमें समय समय पर अनेकों संशोधन हुए हैं। सबसे पहले 1859 तक कोई भी ऐसा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं था। इसके बाद 1859 की सीपीसी आई। इसके बाद टाइम टू टाइम इसमें 1877, 1878, 1879, 1882 का एक फिर इनेक्टमेंट आया। इनमें अमेंडमेंट्स होते रहे। कुछ खामियां थी, इन खामियों को दूर करने के लिए 1908 का ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लाया गया, जो अभी तक लागू है। लेकिन इसमें भी समय समय पर कई सेक्शंस और धाराओं में संशोधन लेजिस्लेचर के द्वारा किया गया है। इसके बाद वर्तमान में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के प्रोविजंस ही वर्तमान में पूरे कोर्ट्स में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी। ये मैं आपको बतलाता हूं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या था। सीपीसी 1908 इज ए यूनिफाइड सिविल कोड, अर्थात सभी पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में एक सी दीवानी प्रक्रिया रहे, सभी कोर्ट्स में एक सा प्रोसीजर फॉलो हो, इसके लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है। इसका इनेक्टमेंट हुआ इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल 21 मार्च 1908 को इनेक्टमेंट इसका किया गया और 1 जनवरी 1909 से ये आज तक वर्तमान में लागू है। लेकिन समय समय पर इसमें अनेकों संशोधन हो चुके हैं। इसके बाद इसके नेचर की बात करते हैं। इसकी प्रकृति क्या है। इसके अंदर टोटल, एक तो ये होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है, दूसरे इसमें 158 टोटल सेक्शन रखे गए हैं। इसके बाद 51 इसमें ऑर्डर्स हैं और 11 इसमें पार्ट्स रखे गए हैं। मित्रों, इसमें सेक्शंस और ऑर्डर को अलग अलग रखने का क्या कारण है, ये भी मैं आपको बतलाता हूँ। इसका जो ऑब्जेक्ट था, ये प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ दोनों इसके अंदर रखे गए हैं। सब्सटेंटिव लॉ के रूप में इसमें 158 सेक्शन है, जबकि प्रोसीजरल लॉ के रूप में इसमें 51 ऑर्डर्स रखे गए हैं। प्रोसीजरल लॉ वो होता है जो प्रक्रिया को बतलाए, और सब्सटेंटिव लॉ जैसे आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है और सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है। इसी प्रकार इस इनेक्टमेंट में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दोनों सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल, इसीलिए इसके अंदर सेक्शंस अलग हैं और ऑर्डर्स अलग हैं। सारी प्रक्रिया इन्होंने इसमें दोनों सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ की रखी है। इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि सारे सिविल कोर्ट्स जो होल ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, दीवानी प्रकृति के दावों को सुन रहे हैं, उसमें यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हों, उनकी प्रक्रिया एक सी हो और सिविल प्रोसीडिंग्स एक सी सभी सिविल कोर्ट्स में चालू की जाए और की जाती है। सूट फाइल होने से लेकर डिफरेंट स्टेजेस तक, लास्ट में जैसे जजमेंट है, डिक्री है, ये सब उसमें सारी प्रक्रिया जो भी है वो सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार ही फॉलो होती है और की जाती है कोर्ट्स में। इसके बाद लास्ट में आपको बतलाता हूँ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का स्कोप क्या है। सीपीसी 1908 एक जनरल यूनिफॉर्म लॉ है जो समय समय पर बदलता भी रहा है। लोकल एंड स्पेशल लॉ के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है, तकरार होती है, तो सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो लागू रहते हैं। लेकिन
अगर तकरार पैदा होती है कन्फ्लिक्ट होने पर और वहाँ कोई स्पेशल लॉ है तो वो लॉ प्रिवेल करेगा। इसी प्रकार लोकल लॉ अगर साइलेंट हो जाता है तो वहाँ पर सिविल प्रोसीजर कोड के प्रोविजंस लागू होंगे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो मैंने मित्रों ये जो वीडियो बनाया है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तथा जो भी यंग एडवोकेट्स हैं या जो लॉ की सिविल प्रोसीजर कोड की उतनी बारीकी को नहीं जानते, तो इस वीडियो को देखकर उनको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो लॉ रिलेटिंग टू द प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन सिविल कोड्स, इट इज रेगुलेटेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। और मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया, आपको इंट्रोडक्शन बताया, इसकी सेक्शंस और ऑर्डर्स के बारे में बताया। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसका लाभ आप ले सकेंगे। प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स भी, लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी, सभी के लिए, जो भी कोई प्रतियोगी परीक्षा आदि दे रहे हैं किसी भी नेचर की, उन सब के लिए वीडियो अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इसके पहले मैं एक निवेदन और करूं, यदि मेरा ये चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों, मित्रों तथा जो भी परिचित हैं उनके लिए ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।